तो अब तक हमने ये अर्थ का जो हमारा एनिमेशन था वो बना लिया था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका एनिमेशन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारा 25th फ्रेम है उस पर जाऊँगा और बाकी की लेयर्स जैसे थोड़ा स्लाइडर से मैं अपनी जो लेयर्स है उन्हें मैनेज कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। तो 25th फ्रेम पे जाएंगे और 26 वाले फ्रेम को सेलेक्ट कर लेते हैं और मिड ग्राउंड पे जाके अपना जो दूसरा हमारा लेयर है उसे लेके आ जाएंगे। तो मैं मिड ग्राउंड पे जाऊंगा, फाइल, ऐड इमेज करके यहाँ पे मेरा जो सबसे नीचे वाला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उस पर मैं क्लिक करूंगा और ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर इस तरीके का यहाँ पे आएगा। अभी मैं इसे यहाँ सेट कर लेता हूँ और इसे कैंसिल कर लेंगे इस तरीके से। अब ये देख लेते हैं कि अर्थ कहाँ पे है। ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फेयर है। मैं ट्रोपोस्फेयर पे वापस जाऊंगा, थोड़ा सा मैनेज करूंगा, इसे थोड़ा राइट लेके आऊंगा, फिर अर्थ वाले लेयर पे जाऊंगा। अब देखूंगा कि सेंटर पे है या नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ऐसे मूव किया तो ये अब सेंटर पे आ गया। तो अब ये सेंटर पे है। तो एक बार मैं इसका सिलेक्शन बना देता हूँ और जिस तरीके से हम अर्थ में कर रहे थे उसी तरीके से हम इसे स्केल छोटे से बड़ा होता हुआ दिखा सकते हैं, या आप ऐसा दिखाना चाहें कि ये बड़े से छोटा हो रहा है तो आप वो दिखा सकते हैं। तो मैं बड़े से छोटा होने के लिए हम आगे के 25 फ्रेम और आगे जाएंगे। और आप अगर एनिमेशन थोड़ा तेज करना चाहते हैं तो आप 20 फ्रेम भी ले सकते हैं ऐसे। तो अगर आप 20 फ्रेम लेना चाहते हैं तो आप 20 फ्रेम ले लीजिए, 25 लेना चाहते हैं तो 25 ले लें। जिस स्पीड से आप एनिमेशन दिखाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से अपना इसका साइज बड़ा हो या छोटा होता हुआ दिखा सकते हैं। तो अगर आप 40 फ्रेम पे करते हैं तो यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि 40 फ्रेम ले लेता हूँ इस वक्त, और आगे फ्रेम में हम इसकी स्पीड तेज करते रहेंगे। तो पहले मैं इसे इस फ्रेम से काट देता हूँ। काटने के लिए मुझे अगर ये 26 फ्रेम पे इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो 50th फ्रेम हमारा जो बनेगा उसमें इसका साइज इतना होना चाहिए। तो मैं इसे पहले कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ यहाँ से, और जो 50th फ्रेम में जाके कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये हमारा 50th फ्रेम में इतना बड़ा साइज हमारा एंड में इतना बड़ा बनेगा। तो मैं अब इसका साइज छोटा होता हुआ दिखाता रहूँगा। 50th फ्रेम से 49th फ्रेम में मैं इसको छोटा करूँगा और 26 फ्रेम तक बहुत छोटा करूँगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा 20 ये है, 50th फ्रेम पे ये इतना बड़ा था, 49 पे इसे पेस्ट करूंगा और थोड़ा साइज छोटा कर लूंगा। आपको बस इसकी पोजीशन का ध्यान रखना है कि आप इसका पोजीशन खराब ना हो। 28 में और छोटा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका साइज छोटा कर सकते हैं। 27 में पेस्ट करेंगे, कंट्रोल हम वही कर रहे हैं हर बार की तरह, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इस वक्त हमने कोई अलग स्टेप नहीं लिया है, जैसे हमने अर्थ में कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहे थे उसी तरीके से हम इसमें पेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूँ मैं और पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी की मदद से। कंट्रोल सी और सिर्फ कंट्रोल वी के प्रयोग से हम इसे कॉपी कर रहे हैं और उसके अगले पहले वाले स्लाइड में जाके उसके पहले वाले लेयर में जाके पेस्ट कर रहे हैं। तो 44 स्लाइड में कंट्रोल वी करके इसका साइज और छोटा कर दिया। तो 43 में पेस्ट किया, थोड़ा साइज छोटा किया, नीचे सेट किया, अपने हिसाब से एडजस्ट किया, कंट्रोल सी किया, 42 में पेस्ट कर दिया, थोड़ा साइज छोटा किया, यहाँ पे रखा, कंट्रोल सी किया, 40 इसमें किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे रखा, 40 में जाएंगे कंट्रोल वी करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा किया। और इस तरीके से हमें सारी जितने भी हमने लेयर्स बना रखी है उसे इसी तरीके से हमें सेव कर, मतलब हर फ्रेम को छोटा करता हुआ दिखाना है। तो इस तरीके से मैं इसे इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो कंट्रोल सी 37 फ्रेम में इसे और छोटा करके हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा और ट्रोपोस्फेयर की साइज काफ़ी छोटा हो गया। तो 35 तक हम इसे करेंगे क्योंकि इसके बाद ये अर्थ के पीछे कम्प्लीटली छुप जाएगा। तो अब आपको करना ये है कि इतना फ्रेम करने के बाद आपको जो अर्थ वाला है फाइल इसे आपको आगे पेस्ट करना होगा। तो मैं फोरग्राउंड में जाऊंगा और जहाँ जहाँ पे मेरा अर्थ है
जहाँ तक मेरा जो हमारा ट्रोपोस्फेयर जहाँ तक हमने रखा हुआ है वहाँ तक आपको अर्थ को पेस्ट करना है। तो ये मेरा अर्थ है। फोरग्राउंड में जाइए, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी करते जाइए और इसे आपको एंड तक पेस्ट करना है। और 50वें फ्रेम तक हमारा ये है, तो मैं इसे 50th फ्रेम तक हमारा पेस्ट करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। जो मेरा ट्रोपोस्फेयर है उसका साइज़ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा मतलब ओरिजिनल जितना हमारा साइज़ था ट्रोपोस्फेयर का, जितना हमने एडमिनिस्ट्रेशन में बनाया था, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब आप प्ले करके देख सकते हैं पूरी एनिमेशन को। पहले आपका अर्थ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रोपोस्फेयर आया। तो उसके बाद ये ट्रोपोस्फेयर इतना ही रहेगा, बाकी की अगला लेयर हमारा इस तरीके से बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार ट्रोपोस्फेयर आपका हो जाए तो आपको करना ये है कि 50 फ्रेम में, 51st जो हमारा फ्रेम है उसमें आपको ये अर्थ और ट्रोपोस्फेयर को कॉपी करके आपको फोरग्राउंड में लेके आना है। अर्थ तो आपका पहले से फोरग्राउंड में है, आपको ट्रोपोस्फेयर को भी फोरग्राउंड में लेके आना है। तो मैं यही करता हूँ कि 51st फ्रेम पे 50 फ्रेम पे जाऊँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा जो हमारा मिड ग्राउंड में है, इसे कंट्रोल सी करूँगा, 51st फ्रेम में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा। इसे हमें फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसे मिड ग्राउंड में कर दिया। मैं फोरग्राउंड में जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर फोरग्राउंड में आ गया। अब हमारे पास ये मिड ग्राउंड खाली हो गया है। अभी हमने अर्थ भी पेस्ट करना है, तो अर्थ को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मिड ग्राउंड से, कंट्रोल सी, और 51st फ्रेम में मिड ग्राउंड में वापस पेस्ट करूँगा। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने अब तक जो मिड ग्राउंड में आ रहा है, जो अब तक अर्थ के पीछे आपको दिखाई दे रहा था, मिड ग्राउंड में हमने इसे इसलिए रखा था ताकि ये अर्थ के लेयर के पीछे दिखाई दे। तो एक बार जब हमारा काम हो चुका था, हमने सारे जो लेयर्स हैं उन्हें बड़ा होता हुआ दिखा दिया। ट्रोपोस्फेयर आप देख सकते हैं एंड तक ये बड़ा हो गया टोटल। तो हमने इसे यही किया कि हमने ये मिड ग्राउंड खाली करने के लिए, ताकि हम इसके पीछे और लेयर्स लगा सकें, इसे खाली करने के लिए 51st फ्रेम में इस सबको फोरग्राउंड में लेके आ गए। तो अब आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक लेयर पे आपको दिखाई देगा। तो आपको अब करना ये है कि आपको अब की नेक्स्ट जो आप एनिमेशन दिखाना चाहते हैं उसे आप 52nd फ्रेम से या 51st फ्रेम से मिड ग्राउंड में रखेंगे। तो आपको जो अगला जो आप एनिमेशन दिखाना चाहते हैं उसे आप मिड ग्राउंड में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिड ग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, 51st फ्रेम पे आ जाऊँगा और यहाँ पे फाइल, ऐड इमेज, और इसके बाद हमारा जो ट्रोपोस्फेयर के बाद आएगा वह है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर को मैं एनिमल सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा। तो इसे मैं पोजीशन सेट कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने ट्रोपोस्फेयर के लिए, थर्मोस्फेयर के, इसके लिए ट्रोपोस्फेयर के लिए किया, उस तरीके से इसे पोजीशन सेट कर लेंगे इसका। और एक बार सेट हो जाने के बाद आप इसे जूम करके देख सकते हैं कि कहाँ सेट हो रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। एक बार सेट हो जाए तो आप इसे इस तरीके से क्रॉस करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आने वाला है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटोस्फेयर रख लेंगे और मैं इसे सेलेक्ट करके जिस तरीके से हमने जो हमारा ट्रोपोस्फेयर था उसको हमने जिस तरीके से हमने कट करके बड़े सबसे लास्ट वाले फ्रेम जहाँ हम से साइज बड़ा होता हुआ दिखाना चाहते थे वहाँ रखा था। तो इसमें भी मैं इसी तरीके से 70 आप 75 फ्रेम पे जा सकते हैं और उसमें इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अभी हमने कॉपी नहीं किया था तो मैं वापस जाऊँगा, इसे अंडू कर लूँगा इस यहाँ से, और इस फ्रेम में जाऊँगा और अब इसे कॉपी कर लेते हैं हम। जो हमारा मिड ग्राउंड है, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, हम कॉपी नहीं कट करने वाले हैं। तो 70, आप चाहें तो इसे 72 वाले फ्रेम पे से साइज छोटा हुआ दिखा सकते हैं। तो इस 72 पे इसका साइज मैक्सिमम आ चुका है। तो अब 71 में इसका साइज में छोटा होता हुआ दिखाऊंगा। कंट्रोल वी करेंगे, थोड़ा साइज छोटा करेंगे, पोजीशन सेट करेंगे, क्रॉस कर देंगे, फिर 70 फ्रेम में जाएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, साइज छोटा कर लेंगे,
और यहाँ पे सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और क्रॉस करके हर फ्रेम में मैं पीछे जाते हुए इसका कंट्रोल वी करते पेस्ट कर रहा हूँ और इसका साइज छोटा करता जा रहा हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसे पोजीशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ और हर फ्रेम पे मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। और ये मेरा हर एनिमेशन, हर उसके लिए मेरा यही प्रोसीजर रह रहा है कि मैं इसे ऐसे सेट करूँ, कंट्रोल सी करूँ, स्केल करूँ और इसकी पोजीशन को सेट करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर उस पे मैंने इसे स्केल किया है, छोटा किया है, इसकी पोजीशन सेट की है। जहाँ मैंने इसका पहले रखा था वहीं पे इसको दूसरी बार रखा है और उसका साइज छोटा करता जा रहा हूँ। तो यही प्रोसेस आपको हर लेयर के साथ रिपीट करना होगा। तो हम इसी तरीके से बाकी लेयर्स हैं उन्हें भी स्केल करते रहेंगे और इसके साथ पोजीशन करते रहेंगे यहीं पे। आप जितने अब जितना इसको धीरे धीरे आप स्केल छोटा करता हुआ दिखाएंगे, आपका एनिमेशन उतना ही स्मूथ बनेगा। तो अगर आपको तेज दिखाना है, इसका साइज बढ़ता हुआ बहुत रैपिडली बढ़ता हुआ दिखाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले छोटा रखें, फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखें। जितना अभी हम लिख रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा रख सकते हैं आप। और फिर इसी तरीके से आप रैपिडली उसके साइज में, अगर जितना आप रैपिडली कन्वर्ट साइज बड़ा करेंगे उसका, उसी हिसाब से आपका एनिमेशन उतना ही तेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी हम जब एनिमेशन करते हैं, तो जो हम फास्ट एनिमेशन हम दिखाना चाहते हैं, तो उसमें हम पहले फ्रेम को एक साइज पे लेके आते हैं, फिर उसके बाद अगला फ्रेम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हम छोटा कर देते हैं, मतलब काफ़ी छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो आप बाकी के फ्रेम्स आप देख सकते हैं कि ये इसके पीछे कवर हो चुका है, तो अब ये दिखाई नहीं देगा, तो उतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा स्टेटस में बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यही करना है कि आप जो ये वाली लेयर थी, जो आपकी मिड ग्राउंड फोरग्राउंड वाली लेयर थी, उसको आगे पेश कर देना है। जिस तरीके से हमने ट्रोपोस्फेयर के साथ किया, उस तरीके से यहाँ कर देंगे। तो हम बाकी लेयर्स को यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। 67, 68, 69, 70, 71, 72 और इस तरीके से हमारा अब तक का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम पूरा एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं फर्स्ट फ्रेम में। ये हमारा अब तक का एनिमेशन बना है। तो पहले अर्थ आया हमारा, उसके बाद हमारा ट्रोपोस्फेयर आया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन लेयर आया, और इसी तरीके से आगे ये चलता रहा। तो आगे चलने के लिए पहले से क्लियर कर देता हूँ। अब आपको ये आगे चलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमारा अर्थ आया, फिर ट्रोपोस्फेयर आया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आया, और इसी तरीके से आगे चलता चलता रहेगा। इसके बाद हमारी जो बाकी नेक्स्ट लेयर्स हैं वो इसी तरीके से हम ऐड करेंगे। तो अब हम अपने जहाँ पे हमने लास्ट जो एनिमेशन रखा था वहाँ पे आ जाएंगे, और अब हम अपना मीजोस्फेयर, जो हमारा मीजोस्फेयर हमने जो बनाया उसे ऐड करते हैं 73rd फ्रेम में। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, 73rd फ्रेम में आएंगे, फाइल में जाके मिड ग्राउंड में आ जाते हैं। तो एक बार हम ये कर लेते हैं कि 72 वाले जो फ्रेम है, उसमें जो हमारा मिड ग्राउंड में जो हमने चीज़ ली है, स्ट्रेटोस्फेयर जो हमने बनाया था, उसे हम एक बार कट कॉपी करके फोरग्राउंड में लेके आते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, 73rd फ्रेम में आऊँगा और फोरग्राउंड में पेस्ट कर दूंगा, और जो फोरग्राउंड की चीज़ है उसको भी कॉपी करके फोरग्राउंड में ही पेस्ट कर दूंगा। तो अब हम आप देख सकते हैं कि 72 तक हमारे पास मिड ग्राउंड कवर यूज हो रहा था। तो जैसे ही मैं 73rd में जाऊँगा, मिड ग्राउंड मेरा खाली हो चुका है और फोरग्राउंड मेरा सारे एलिमेंट्स फोरग्राउंड में आ गए, जिसे अब हम एनिमेट नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से आप फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से मैनेज करता जा रहा हूँ, और जिस तरीके से मुझे एनिमेशन चाहिए मैं वो बनाता जा रहा हूँ। तो 73rd फ्रेम में अब हम अपना जो अगला मीजोस्फेयर है वो लेके आने वाले हैं। तो मैं फाइल पे जाऊँगा, ऐड इमेज, और मीजोस्फेयर को सर्च करेंगे और ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मीजोस्फेयर आ गया। इसे हम असेंबल कर लेते हैं, सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मीजोस्फेयर चाहिए मेरा, और
क्रॉस कर दूंगा। और एक सेकेंड, हमने अभी मिड ग्राउंड में फोर ग्राउंड में से ऐड कर लिया था, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारा जो हमने इलस्ट्रेशन बनाया था वो ऐसा नहीं था। तो हम इसे मिड ग्राउंड में एक बार फिर से ऐड कर लेंगे। तो फाइल, ऐड इमेज, और मीजोस्फीयर को मिड ग्राउंड में ऐड कर देंगे। तो अब हम ऐसे सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और जहाँ पे आपको सेंटर लगे आप सिर्फ वहाँ पे सेट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और मैं इसे क्रॉस करूँगा तो ये मेरा मीजोस्फीयर इतना बड़ा साइज मुझे दिखाई दे। तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने बाकियों को किया उसी तरीके से हम इसे भी करने वाले हैं। मैं इसमें उल्टा एनिमेशन करने जा रहा हूँ, तो कंट्रोल एक्स कर दूंगा वापस, और 20 फ्रेम आगे आप इसे 20 फ्रेम ले सकते हैं। तो 70 से 90 हमने लिया, और उसके बाद हमने 5-6 फ्रेम और एक्स्ट्रा ले लिए, तो 95 ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी टॉप साइज में आ चुका है। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा अगर साइज बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इतना मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ आप, और अब मैं कंट्रोल सी कर दूंगा यहाँ पे, और अगली जो इससे पहले वाली लेयर है उसमें इसे पेस्ट कर देता हूँ, और थोड़ा साइज छोटा कर लेता है। जिस तरीके से हम बाकियों में कर रहे थे आप इसी तरीके से इसको भी हम ऐसी स्केल को एडजस्ट करके कंट्रोल सी, 93, कंट्रोल वी, सेंटर में लेके आएंगे, थोड़ा साइज छोटा कर देंगे, और कंट्रोल सी, 92, कंट्रोल वी, थोड़ा साइज छोटा एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल सी, 91 में आएंगे, कंट्रोल वी, साइज छोटा एडजस्ट, और इसी तरीके से हमारा आगे का प्रोसीजर चलता रहेगा। कंट्रोल सी, 28 में इसे और छोटा करेंगे, कंट्रोल सी, 88 में और छोटा, कंट्रोल सी, 87 में और छोटा, कंट्रोल सी, 86 में और छोटा, कंट्रोल सी, 85 में और छोटा, और इसी तरीके से हम इसे असेंबल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हर साइज पहले वाले साइज से छोटा हो रहा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करके पेस्ट और साइज छोटा करता जा रहा है। तो एक बार ये इसके पीछे आ जाए, अर्थ के साइज के बराबर आ जाए, तो हम इसका साइज छोटा करना बंद कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब ये दिखाई नहीं देगा, तो आप सिर्फ साइज बंद कर सकते हैं। एक लास्ट बार मैं कर लेता हूँ 80 फ्रेम पे यहाँ पे, और अब मैं 73 से जितना भी मेरा फोरग्राउंड का एलिमेंट, जितने भी फोरग्राउंड में चीज़ें उन्हें आगे पेस्ट कर लूँगा। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इस तरीके से हम सारी आगे की लेयर्स में इसे पेस्ट कर लेंगे, और 95 तक हमारा मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर तीनों लेयर्स आ चुके हैं। तो एक बार हम वापस से सारा प्ले करके देख सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले अर्थ आया, फिर उसके बाद हमारा ट्रोपोस्फीयर आया, फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फीयर आया, फिर हमारा उसके बाद मीजोस्फीयर आया। तो इस तरीके से हमारा एनिमेशन बन चुका है, 3 लेयर अर्थ के साथ तैयार है। तो अगला लेयर अब हमारा जो आएगा उसको हम इसी तरीके से और एनिमेट करेंगे। तो 96 तक आप इसको भी मिड ग्राउंड को खाली करने के लिए मिड ग्राउंड से चीज़ें लेके आप फोरग्राउंड में रख सकते हैं। तो मैं 95th फ्रेम में जाऊंगा, और इसमें जो फोरग्राउंड की चीज़ें हैं, जो हमारा जो अभी अभी हमने जो मीजोस्फीयर बनाया था उसको कॉपी करके फोरग्राउंड में लेके आ जाएंगे। तो पहले मेरा 95th फ्रेम को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब 90, इसका जो मिड ग्राउंड है, कंट्रोल सी, 95th फ्रेम में इसे मैं फोरग्राउंड में पेस्ट कर दूंगा, और 94th से वापस अब हमारा जो पहले फोरग्राउंड में एलिमेंट्स थे उनको भी कॉपी कर देंगे। फोरग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, इसे कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, और 95th में कंट्रोल वी। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप फोरग्राउंड को, मिड ग्राउंड को खाली रखें।
ताकि इसका जो अगला जो लेयर है वो उसके पीछे आ सके। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा मीजोस्फेयर आ गया और ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे हम थोड़ा साइज बड़ा कर सकते हैं। 94th में इतना था, ये 95 में से तो क्लियर करके जो मिड ग्राउंड वाली चीज़ है उसको साइज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के साथ छुप रहा है। तो आपको जहाँ जहाँ छोटे छोटे एडजस्टमेंट लगे आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इसे यहाँ फोरग्राउंड में ही पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। और अब हम 94 में जाके कंट्रोल फोरग्राउंड से सीधे कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल वी। अब मेरा परफेक्ट आ चुका है। तो ये मेरा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर की हमारी लेयर्स आ गई है। अब हमें अगले वाली चीज़ को हम 96 फ्रेम में हम जो हमारा थर्मोस्फेयर है और वो है बाकी चीज़ें, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर दो चीज़ें हमारी बची हैं, उसे इस तरीके से लेके आते हैं। तो 95th में हमारा मीजोस्फेयर आ गया, 96 से हम इसमें थर्मोस्फेयर लेके आ सकते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, ऐड इमेजेस, थर्मोस्फेयर ढूंढूंगा और हमने अभी मिड ग्राउंड सेलेक्ट नहीं किया है तो आप पहले मिड ग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। फाइल, ऐड इमेज, थर्मोस्फेयर ओपन कर लूँगा, थर्मोस्फेयर को सेट कर लेंगे और एक बार देख लेते हैं कहाँ आ रहा है थर्मोस्फेयर। सेंटर पे आ जाए जहाँ पे आपका बाकी लेयर्स है। तो थर्मोस्फेयर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो आपका थर्मोस्फेयर का साइज़ है। तो आप स्केल करके इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा ऊपर। और ये आपका आ गया थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे आपका थर्मोस्फेयर आपको दिखाई देगा। तो ये थर्मोस्फेयर है, ये आपको इसकी कर्मन लाइन दिखाई देगी। तो इतना साइज काफ़ी है, आप चाहें तो इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो 96 फ्रेम में आपको इतना बड़ा थर्मोस्फेयर देखने को मिलता है। तो मैं इसे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, 96 फ्रेम से कंट्रोल एक्स कट कर देता हूँ। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल, ये चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है। तो 96 से मैं कट कर रहा हूँ और 120 पे पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा थर्मोस्फेयर यहाँ पे आ चुका है। आपका अब जो थर्मोस्फेयर है वो इतना आपको बड़ा दिखाई देगा। तो 120 में जाऊँगा, वापस सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, 19 में जाके पेस्ट करके थोड़ा साइज छोटा करूँगा और बाकी जो हम अभी तक स्टेप्स रिपीट कर रहे थे सेम वही रिपीट आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, उससे पहले वाले फ्रेम में जाऊँगा, पेस्ट करेंगे, थोड़ा साइज और छोटा करेंगे, एडजस्ट करेंगे जहाँ आपको सेंटर मिल रहा है इसका, कंट्रोल सी करेंगे, 17 में जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, साइज और छोटा करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, साइज और छोटा करेंगे। और हमारा जितना भी प्रोसेस है वो इसी तरीके से हम हर साइज में छोटा करता हुआ इसे दिखा रहे हैं। हमारे जितने भी हमारा जो एनिमेशन बनेगा वो इस तरीके का ही बनेगा। आप चाहें तो इसमें आप हर फ्रेम पे, हम इसके बाद ये देख लेंगे कि अगर आपको हर फ्रेम में ड्रॉ करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक बार हमारा एग्जोस्फेयर तक कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप और किस तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ एक स्केल साइज छोटा होता बड़ा होता ये दिखाया। 111 में जाएंगे और इतना छोटा करके सेट करेंगे, 10वें में जाएंगे, साइज चेंज करेंगे, छोटा करेंगे, 9 में जाएंगे, साइज छोटा करेंगे, सेट करेंगे, 8 में जाएंगे, साइज चेंज करेंगे, छोटा करेंगे, इस तरीके से थर्मोस्फेयर को जिस तरीके से हमने बाकी लेयर्स को एनिमेट किया था उसी तरीके से इसे भी कर रहा है। हर फ्रेम पे छोटा करता हुआ 104 में इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। और ये हम एंड तक
इस तरीके से करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि हमारा ये इसके पीछे हाइड हो जाएगा, तो इसके पार्ट का करने का कोई रीज़न बचता नहीं हमारे पास। तो अब हम यही करेंगे, जो हमारी मिड ग्राउंड फोरग्राउंड में चीज़ें हैं उसे आगे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो जहाँ तक हमारा फाइल एंड होगा वहाँ तक हम इसे पेस्ट कर लेंगे। और 105, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये हमारा अब तक ट्रोपोस्फेयर, जो हमारा थर्मोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर से लेके थर्मोस्फेयर तक हमने कंप्लीट किया। तो ये हमारा अर्थ बड़ा हुआ, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अर्थ बड़ा हुआ, ट्रोपोस्फेयर आया, स्ट्रेटोस्फेयर आया ओजोन लेयर के साथ, मीजोस्फेयर आया, थर्मोस्फेयर भी आ चुका है। अब हमें एक्सोस्फेयर और बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो मैं थर्मोस्फेयर पे जाऊंगा अपना, और थर्मोस्फेयर पे मुझे थोड़ा सा थर्मोस्फेयर पे ऐसा लगा कि एक फ्रेम मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एक स्टेप पीछे, तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेम आप देख सकते हैं, इसको ये थोड़ा नीचे से आप देख सकते हैं खाली जगह यहाँ पे छोड़ी है। जब हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया होगा तो थोड़ा पोजीशन इसकी चेंज हो गई, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके इसको नीचे लेके आ जाऊँगा, और मेरा एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से मेरा ये रोटेट हो गया। तो सेट कर लेते हैं, और अब हम हमारे सारी चीज़ लेयर एनिमेट हो गई है। अब हमारा एग्जॉस्ट बचा है फाइनल, उसके बाद हम बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें एनिमेट करेंगे। तो ये हमारा मिड ग्राउंड वाला था, इसे हम मिड ग्राउंड से कॉपी करके फोरग्राउंड में लेके आ जाएंगे, जिस तरीके से हम बाकियों को कर रहे थे। कंट्रोल सी, फोरग्राउंड में आएंगे और पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से जो फोरग्राउंड की चीज़ें हैं उसे भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो अब हमारा सारी चीज़ें 21st लेयर पे ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो इस तरीके से अभी हमने ये किया है। अब हम एग्जॉस्फेयर कर लेते हैं फटाफट। हम एग्जॉस्फेयर को 145 फ्रेम पे हम रखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे रख सकते हैं उसे साइज़ को सेट करने के लिए। तो मेरा मकसद यही है कि जो मैं एक फ्रेम बाद 22nd फ्रेम में ले रहा हूँ, उससे मैं सिर्फ साइज एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ऐड इमेज करके एग्जॉस्फेयर ले लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा एग्जॉस्फेयर आ चुका है, और आप इसे एडजस्ट कर लें जहाँ आपको सही लगे। और पिछले वाले फ्रेम में देख सकते हैं कि एग्जॉस्फेयर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका एग्जॉस्फेयर है। आप एग्जॉस्फेयर को थोड़ा और बड़ा करके रख सकते हैं। 22nd फ्रेम में इतना है, एग्जॉस्फेयर यहाँ पे ये है, और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा और एग्जॉस्फेयर को बड़ा करना चाहिए। थोड़ा एडजस्ट करके इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अभी भी थोड़ा एग्जॉस्फेयर का साइज बड़ा चाहिए। और 22nd में अब हमारा एग्जॉस्फेयर तैयार है। तो मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स सॉरी, और 145 हमने कहा है आखिरी फ्रेम हम यहाँ तक लेंगे। 20 फ्रेम 25 फ्रेम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा मैक्सिमम साइज इतना बड़ा आएगा। तो हर फ्रेम पे अब मैं इसे पेस्ट करता जाऊँगा, पीछे की साइड पर साइज छोटा करता हूँ। और 44 में और पेस्ट करेंगे, थोड़ा साइज और छोटा करेंगे। कंट्रोल सी 42 में और छोटा करेंगे। कंट्रोल सी 41 में और छोटा करेंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से हम बाकियों के साथ ये स्टेप रिपीट कर रहे थे, इसके साथ भी उसी तरीके से करेंगे। मेरे एग्जॉस्फेयर का आप साइड वो देख सकते हैं कि साइड से हमारी बाउंड्री थोड़ी जो एजेस है वो सर्कुलर नहीं है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसका यही आप वो कर सकते हैं कि आप इसमें
इस तरीके से मैं पहले साइज एडजस्ट कर लेता हूँ और 36 तक हम इसे और छोटा कर लूँगा। हर फ्रेम में मैं यही कर रहा हूँ कि इसका साइज छोटा करता जा रहा हूँ, और जब तक कि हमारा अर्थ के साइज़ या अर्थ के पहले वाली लेयर्स के साइज़ के बराबर ना आए तब तक हम इस तरीके से छोटा करते जाएंगे। तो एक बार यहाँ तक पहुँच गए, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा साइज़ कितना बड़ा रहा। हाँ, अब कवर हो चुका होगा ये, अब तक ये कवर हो चुका होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि अब हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा कैसा दिख रहा है, और फिर हम इसे भी मिड ग्राउंड से हटा के फोरग्राउंड में लेके आ सकते हैं, या जितनी फोरग्राउंड की चीज़ें हैं उन्हें मिड ग्राउंड में लेके आ सकते हैं। तो इस सारी फोरग्राउंड की चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ हर फ्रेम पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 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 34th में कंट्रोल वी, 36 में कंट्रोल वी, 37 कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और 45th तक कंट्रोल वी करके अब आप देख सकते हैं। अब आप एक बार प्ले करके सारा एनिमेशन देख सकते हैं किस तरीके का आपका एनिमेशन दिख रहा है। मैं प्ले ऑल कर देता हूँ। पहले अर्थ आपको दिखाई दिया कि अर्थ आपका साइज बड़ा हो रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आपको दिखाई दिया, फिर आपको मीजोस्फेयर दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिख रहा है कि थर्मोस्फेयर, और फिर आपको एक्सोस्फेयर। इस तरीके से आपका एनिमेशन हमारा यहाँ तक तैयार हो चुका है। अब आप ये कर सकते हैं कि आप इस फोरग्राउंड की जितने भी चीज़ें हैं आप इन सबको मिड ग्राउंड में लेके आ सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कंट्रोल एक्स कर सकता हूँ और यहाँ पे मिड ग्राउंड में लेके अब कंट्रोल वी कर लेता हूँ। तो आप इसके बाद इस अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हमने किस तरह, क्यों हमने यहाँ पे फोरग्राउंड में इसे ना रख के मिड ग्राउंड में रखा। तो हम अगले ट्यूटोरियल में जितने भी एलिमेंट्स हम लेके आने वाले हैं उसे हम फोरग्राउंड में इस्तेमाल करने वाले, तो हम बाकी चीज़ें हम फोरग्राउंड में रखेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ तक मिड ग्राउंड में रख रहे हैं। तो यहाँ तक ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर चुका है अपना। और अब हम अगले अगले आप वीडियो में देखिए कि किस तरीके से हम और बाकी एलिमेंट जो हम रॉकेट हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे किस तरीके से असेंबल करके लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप अगले वीडियो में देखिए कि किस तरीके से आप बाकी की चीज़ें असेंबल कर सकते हैं।